ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब इनका इंतकाल हुआ, इन्होंने वसीयतनामा लिखा था कि मेरी नमाज़े जनाजा हर कोई नहीं पढ़ा सकता, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए कि जिसके अंदर 4 बातें मौजूद हो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयतनामा लिखा, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी तकबीर उला कज़ा न हुई हो, बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी असर की सुन्नत न छूटी हो। तीसरी शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो, तकबीर उला फौत न हुई हो। चौथी शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी अजनबी लड़की पे नजर न पड़ी हो। कितनी वसीयत बोलो, कितनी शर्तें? 4। अब जनाजा रखा हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर में वसीयतनामा पढ़ा जा रहा है कि जिसके अंदर ये बातें पाई जाती है वो आए जनाजा पढ़ाए। मौलाना मनाजिर हसन गिलानी ने लिखा है, इतना बड़ा मजमा था, 20,000 मुहद्दिस थे, 50,000 उलमा थे, 1 लाख नाजरा कुरान पढ़ाने वाले थे, 80,000 हुफ्फाज थे। थोड़ी थोड़ी देर में वसीयतनामा पढ़ा जा रहा है, जिसके अंदर ये 4 बातें पाई जाती हैं वो आए और जनाजा पढ़ाए। किसी के अंदर 2 है 2 नहीं है, 1 है 3 नहीं है, 3 है 1 नहीं है। आज ऐसा होता ना, सबसे पहले वही छलांग लगा के आ गया था जिसने कभी फजर पढ़ी न होती। अब बहुत बड़े अल्लाह वाले का जनाजा है, चलो पढ़ा लो, कम से कम व्हाट्सएप पर खबर तो फैलेंगी, मेरी शोहरत हो जाएंगी। झूठों का जमाना नहीं था, आज तो शौक से झूठ बोलते, शौक से धोखा देते। जब शाम का वक्त हुआ, मजमे को चीरता हुआ एक नौजवान आगे आया, कफन से चादर हटाई, गरम गरम आंसू टपके और कहने लगा, ख्वाजा मैं जानता हूं तू किसे कहकर गया है, मैंने बड़ी मख्फी जिंदगी गुजारी है, मेरा राज सिर्फ मेरा ख्वाजा मेरा अल्लाह जानता था, लेकिन अगर नहीं पढ़ाता तो पढ़ाने वाला कोई नहीं, पढ़ाता हूं तो मेरा राज कोई नहीं। फिर कहा मजमे से, डरता इस बात से हूं कि अब तक तो 4 शर्तें मौजूद है, आगे पता नहीं क्या होगा, अगर इसके खिलाफ हो गया तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को क्या मुंह दिखाऊंगा। मजमे से कहा चलो सफ़े बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 बातें मेरे अंदर मौजूद है। यकीन करो वो किसी मदरसे का इमाम नहीं था, किसी मस्जिद का इमाम नहीं था, किसी मदरसे का शेखुल हदीस नहीं था, किसी इलाके का पीर नहीं था, बल्कि उस जमाने में हिंदुस्तान के तख्त पर बैठकर हुक्मरानी करने वाला ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमस था। बादशाह का ये हाल है तो पब्लिक कैसी होगी।